बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुसरत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज जो मेरे गेस्ट हैं, मेरे बहुत आइडियल, मैं रोल मॉडल जिनको बहुत प्राउडली कह सकती हूँ। आफ्टर माई मदर आई यूज दिस वर्ड कामरान रिजवी के लिए। ही इज माई मेंटोर, ही इज माई ही इज द फाउंडर ऑफ एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज फाउंडर ओनली स्कूल ऑफ लीडरशिप। ही इज फाउंडर ऑफ द पर्सन कि जिन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि नुसरत, वाई यू आर नॉट ऑन फेसबुक, why you are not on social media, so that's why I am today here। अगर ये मुझे मोटिवेट ना करते तो आई एम नॉट काइंड ऑफ पर्सन कि जो मैं कैमरे में तो वैसा तस्वीर भी नहीं खिंचवाती थी। थैंक यू सो मच कामरान रिजवी, कैसे हैं आप? Thank you so much for having me. Assalamu alaikum. And I'm वालेकुम so सलाम। happy to see your energy and your enthusiasm on screen. MashaAllah. और आप, मैं एक और इनके पॉइंट से बात करूंगी। मुझे लगता है कि इनके चेहरे पे जो स्माइल है ना, वो इनकी माँ की दुआ है। आज का जो हमारा ऐसे टॉपिक है वो भी रोल ऑफ पेरेंट्स इन आवर सोसाइटी। और मेरे ख्याल से इस टॉपिक को कामरान रिजवी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। पहले तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रो बताएं, क्योंकि मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि मैं आपको इंट्रो भी करवा सकूं। ओके। थैंक यू वेरी मच नुज़रत फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मौजू आपने जिसका इंतखाब किया है कि फैमिली और उसका जो किरदार है मुआशरे की तामीर में, वो कितना ज़रूरी है। और फैमिली से मुराद मेरी जो कोर जिम्मेदारी पड़ती है फैमिली के हवाले से, वो है पेरेंट्स की। मेरा मुख्तसर तारुफ ये है कि मैंने मैट्रिक किया था 1972 में। मैट्रिक तक 11 स्कूल बदले थे और 5 शहर, जिसमें जिनीवा, ढाका, लाहौर, कराची, घोड़ा गली वगैरह। ओके। और फिर उसके बाद एज अ फैमिली हम लोग, आई एम वन ऑफ 4 सिबलिंग्स, आई एम द एल्डेस्ट, 2 brothers and 2 sisters। ओके। और हम एज अ फैमिली कर गए लंदन, और वहां पर हम लोग 20 साल रहे। बीच में 1 साल के लिए मैं अबू धाबी आया था, जब मैंने अपने करियर का आगाज किया था हम्म। 1976। और अब आप तसव्वुर कर लें कि क्या मेरी नौजवानी का हाल होगा इस आप अभी इस भी लम्हे। नौजवान हैं। तो That's all। फिर बैंकिंग में मैंने 14 साल खिदमत दिए, और उस अरसे में मैंने सबैटिकल लेके एमबीए भी किया था, और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, और वो स्कॉटलैंड से मैंने ग्लासगो में हम्म। यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथमोर एमबीए किया। बीच में शॉर्ट कोर्सेज मैंने काफी सारे किए थे, डेल कार्नेगी के शॉर्ट कोर्सेज पर्टिकुलरली, जिनसे बड़ा फर्क आया था। और ट्रेनिंग में मेरा अकीदा जो है वो बढ़ गया, क्योंकि ओके। मुझे याद है बिफोर एंड आफ्टर कितना बड़ा फर्क मेरी सोच में आया था। और सिंपल कोर्स था, कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगा रॉकेट साइंस, लेकिन हम्म। आगाही जो होती है उससे बहुत बड़ी चेंजेस आती हैं। और उसके बाद फिर मैं 91 में पाकिस्तान आया हूँ, और इत्तेफाक से 10th ऑफ जून 91 आया था। 11th को मेरी अपने मेंटोर से मुलाकात हुई, कजन भी हैं, सलमान अंसारी। ओके। और फिर 11 जून को उनके साथ चकलाला रावलपिंडी में मुलाकात होती है, अपनी खाला के घर बैठे हुए हैं, फर्श पे चाय पी रहे हैं, पंखा घूम रहा है। हम्म। और दूसरे दिन यानी 12 जून को मेरी मुलाकात हो रही है पाकटेल के सीईओ से। अब पाकटेल तो जोंग बन गया है, एज यू नो। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो खैर, फिर वहां से वो दिन है कि मैं 20 साल के बाद वापस आता हूँ एक मुआशरे में जहां पर, जिसका कल्चर का पता मुझे इतना नहीं है, ना ही मुझे टेक्नोलॉजी का इतना पता है, ना ही यहाँ के तौर तरीके वगैरह। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि क्योंकि ट्रेनिंग से लगाव था, और हम्म। बैंक में मेरा असाइनमेंट जो था वो भी हेड ऑफ ट्रेनिंग का था, ओके। तो लगाव तो था मेरा ट्रेनिंग से। और फिर यहाँ इस मैदान में जब मैं उतरा हूं तो इट वाज वर्जिन टेरिटरी। सॉफ्ट ओके। स्किल्स तो दूर दूर तक अगर कराना भी होता था तो बाहर से जब तक गोरा ना आए तो ये काम होता नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अब आप अगर गौर करें तो इन 33 सालों में या 32 सालों में इतने ट्रेनर्स माशाल्लाह मैदान में उतरे हैं, और बड़े बिल्कुल। शौक से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में, शहरों में, सूबों में। और नौजवान नस्ल जो है वो पर काफी आगाह भी हुई आगे। है, जिम्मेदारी हुई है, डायरेक्शन भी आ गया है। तो इस पूरी कहानी में पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट रहा है, ये मैं आपको ओ, कहना चाहूंगा बिल्कुल। कि ये
पेरेंटल सपोर्ट अगर ना हो तो नौजवान जो है वो आगे बढ़ के कॉन्फिडेंस के साथ कुछ कर नहीं सकता। खास बिल्कुल। करके खवातीन की होगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा स्कूल ऑफ लीडरशिप का, बिल्कुल। यंग लीडर्स, वो हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स, यंग ओके। एडल्ट्स, दे कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। ओके, और ऑलराइट। खास करके बलूचिस्तान से जो आ रहे होते हैं, केपी से आ रही होती हैं खवातीन खास करके। अब आप सोचें कि कितना बड़ा कदम होगा उनके लिए, उन खवातीन के लिए जो घर से ना बिल्कुल। निकली हो। तो ट्रू। without parental support they cannot spread their wings and come out, learn and engage in society in a meaningful manner. तो बिल्कुल, ये मैं एग्जैक्टली। जरूर कहूंगा कि जो हम हालात देख रहे हैं मुल्क में, बहुत सी चीजें तब्दील हो रही हैं, बहुत से चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, लेकिन आप एक चीज पे कम से कम इत्तेफाक करेंगी कि बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया है लोगों की अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंड। अवेयरनेस में। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत। और जिसके नतीजे में जब लोग आंखें खोलते हैं और देखते हैं तो फिर हैरान भी होते हैं, और जब बिल्कुल। हैरान होते हैं तो अफरा तफरी का समा महसूस होता है। तो ये मेरे ख्याल से ये सिलसिला चलेगा 2-4 साल, अनसर्टनिटी रहेगी, लेकिन इसमें हम ग्रो कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम बिल्कुल। मुश्किलात समझ रहे हैं कि हैं क्या, दुश्वारियां हैं क्या। और जब ये चीजें समझ में आने लगती है ना तो फिर बेहतरी आती है। अच्छा, घरों में मैंने ये देखा है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बड़ा कमजोर रिलेशनशिप रखते हैं। बिल्कुल। यानी आई एग्री। बच्चे जो हैं वो दोस्तों से बातें कर लेंगे, अपने टीचर से बात कर लेंगे, लेकिन वो बातें, दिल की जो बातें हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ करने में मैम, दुश्वारी यहाँ महसूस। मैं आपकी बात में एक चीज ऐड करूंगी। आई एम ऑलवेज सेइंग, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि आफ्टर माय मदर, मैंने वो भी आपको कि मेरी मदर मेरी फर्स्ट रोल मॉडल। और यू सेड वेरी जी। राइटली, हम लोग ना बाहर दोस्त बनाते हैं, लड़के के दोस्त, लड़कियों के दोस्त बाहर होंगे, घर में पेरेंट्स का उनके साथ रिलेशन। इस वजह से आप अपनी अपने पर्सपेक्टिव से रोशनी डालें कि आपकी क्या बाउंडिंग थी फॉर विद योर पेरेंट्स, और अब आपके बच्चों की आपके साथ कैसी है। बहुत प्यारा सवाल है और मैं इंतजार में था कि आप ये कब पूछेंगी। और मैं ये जरूर बताऊंगा कि दोनों मेरे वालिद 2017 में अल्लाह को प्यारे हो गए, और मेरी वालदा जो है 2022 में अल्लाह को प्यारी हुई। तो मैं बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि दोनों को अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। ये जरूर, जहाँ तक मेरा वालदैन के साथ रिश्ता और ताल्लुक रहा, आप यकीन जाने मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी अम्मी जो है वो थी तो बड़ी स्ट्रिक्ट, हम्म। लेकिन दिल की बातें हम करती थी, और वो जानती थी, चेहरे से पहचान लेती थी कि ये जो है ना ड्रामा कर रहा है। बिल्कुल। तो करेज करती थी कि खुल के मैं बात करूं, और वाकई जो भी मेरी दिल की ख्वाहिश होती थी, जो मेरी दुश्वारियां होती थी, जो मेरे हम्म। मसले होते थे, उनके साथ तो बिला झिझक डिस्कस करता था। और वालिद मेरे जो थे वो एक तरह के फिलोसोफर किस्म के ओके। शख्सियत। ठीक है। और जो तरह के जो मसले होते हैं वो भी जब मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करता था तो मेंटोर के तौर पे वो मुझे दुनिया के बारे में बड़ा समझाते थे। और ओके। वालदा जो थी वो मुझे एक बेहतर इंसान बनने की तरफ ज्यादा वो हौसला दिलाती थी कि किस तरह वो करना है। ठीक है। और यानी दोस्ती का ताल्लुक था। अच्छा, इट आपका वाज, फादर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन था या मदर साइड से? देखिए दोनों स्ट्रांग थे, लेकिन जायका दोनों का फर्क था। ओके, बिल्कुल। वालिद के साथ ज्यादातर जो मेरी मुशावरत रहती थी वो थी कि दुनिया में किस तरह से ठीक है। डीलिंग करनी है, और इस दुनिया में हो क्या रहा है, व्हाट आर द कोर चैलेंजेस, ओके। एंड हाउ टू बी वाइज अबाउट इट। तो विजडम के लिए मैं अपने वालिद से मशवरा करता था। ओके। और कहाँ तक वालदा का सवाल था, उनके साथ मेरी जो ताल्लुक था वो ज्यादा पर्सनल लेवल पे था। खास हम्म। करके जो मेरे पर्सनल चैलेंजेस होते थे ना, मैट्रिमोनियल सिनारियो बच्चों के साथ, तो और फैमिली में कहीं कहीं कुछ तनाज़ा अगर हो भी गया है तो मैं वालदा से ज्यादा उसमें मशवरा करता था। ओके। एंड आई फाउंड दोनों के साथ खुली रिलेशनशिप थी। बिल्कुल। और ये नहीं था कि वो बड़े मीठे थे और मेरी हर बात मानते थे, नहीं, बड़े स्ट्रिक्ट भी थे,
यानी कि जब तक वालिदैन जिंदा होते हैं ना, आप छोटे रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अ, जब तक बिल्कुल, वालिदैन जिंदा है। इस तो बात मुझे को अभी मैं भी बहुत याद है। अच्छी तरह एक्सेप्ट करती हूँ। आफ्टर आई एम ऑन द सेम पेज के आई थिंक सो आई नेवर यूज द वर्ड कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। आई एम ऑलवेज सेइंग कि दे आर स्टिल विद मी। माय मदर इज लाइक आई फील माई सेल्फ शी इज इनसाइड मी। तो आपने बहुत वंडरफुल। अच्छी बात की। बिल्कुल। और मुझे मजा तब आता था कि अगर मैं फर्ज करें दफ्तर जा रहा हूँ, हम्म। कामरान ये क्या बनाया हुआ है। अच्छा, अब मेरी उम्र आप देखें, और मैं जा रहा हूँ दुनिया में, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो जो माँ की एक आदत होती है ना बिल्कुल। कि पहला, तो वो कहती थी, और यकीन जाने वो मैं मिस करता हूँ, वो मैं मिस करता हूँ, लेकिन मेरी बेगम वो कमी दूर कर देती कमी है दूर काफी कर हद देती तक। है। सो यू आर द और जहां बेस्ट पर्सन कि तक आ, हाँ, इस इट्स मीन कि आंटी ने देखे अपना जो एक रोल मॉडल या अपना सक्सेसर आपकी वाइफ ने उनसे लर्न किया। जो नॉर्मली आज की औरत कहती है वो तो हाँ, मदर इन लॉ को एक कंपेटिटर बना लेती है ना, सॉर्ट ऑफ हाँ, लाइक हाँ, ऑफेंसिव सॉर्ट। इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालें कि जो आपने कहा कि वो हाँ, कमी वो पूरी करती है, तो हाँ। इसका मतलब है कि वो रिलेशन तो स्ट्रॉन्ग करने में आपका हाथ था। इसमें मैं कहूंगा कि वो तनकीद बहुत जरूरी होती है। देखिए, बिल्कुल। जिस अगर तनकीद ना करें, तनकीद चुभती भी है, और अगर बिल्कुल। वालिदैन तनकीद करते हैं, या अगर बेटर हाफ तनकीद करे, तो उसको वेलकम करना जरूरी है। क्योंकि ट्रू। अगर हम हमारे अंदर कोई बर्दाश्त नहीं होगी, तो फिर हम क्या सीखेंगे किसी से। तो तनकीद में चुभन जो है, उसको निकाल के अगर आप पैगाम को ले लें, तो उससे बड़ी हिदायत मिलती है। और यकीन जाने, अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मसलन मेरा बेटा अब ही इज क्लोज टू 43, माय डॉटर इज क्लोज टू 41, एंड दोनों जो हैं, बेटी लंदन में है, बेटा यहाँ पर है, दोनों पोते मेरे इधर हैं। मेरा बेटा जो है वो मेरा उस्ताद हो गया है, वो मेरा कोच ओके। है। मैं जब जब मैं क्योंकि वो मेरे वालिद से मिलता जुलता मिजाज भी रखता है। अच्छा, और नाइस। हाँ, एंड इफ यू आस्क मी एज अ पेरेंट, ही इज अ रोल मॉडल पेरेंट, जो मैं नहीं एज अ फादर कर सका। हाँ और हाँ। मैंने ये देखा, वो लाइफ को बैलेंस करके चलता है, यानी कि काम भी कर रहा है, बच्चों को वक्त दे रहा है, फैमिली कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा है, ट्रू। घर बार को संभाल रहा है। तो अमूमन मैंने देखा है कि मेच्योरिटी का एज से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। मेच्योरिटी का एटीट्यूड से ताल्लुक है। और माय कोच इज माय सन, एंड अमूमन मैं उसके साथ जाता हूँ और अपना मसला बयान करता हूँ खुल के। एंड ट्रू। daughter is the same. In fact, whenever I feel like consulting with her, मैं उसके साथ दिल की बातें कर लेता हूँ। हम्म। तो एक बेटा और बेटी भी जो है ना, एक रिलेशनशिप इस नौयत की है कि जहां पर कोई ढकी छुपी नहीं है। बिल्कुल। एंड और ये जो दरारें आती हैं, और आपने ये लफ्ज सुना है, जनरेशन गैप। गैप। ये बिल्कुल। जनरेशन गैप पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल पेरेंट्स ऐसे ही। हैव टू हाई हॉर्स। और उन अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, खास करके मैं बात कर रहा हूँ उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे आज 18 से 20 साल और बिल्कुल। 22 साल की उम्र में हैं। ठीक है, वो गलत भी कर सकते हैं, कोई बिल्कुल। इंसान के बच्चे क्या करेंगे और सीखेंगे। तो जब हम बिल्कुल। ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं ना, एज पेरेंट्स, ओवर प्रोटेक्टिव, कि हमें पता है कि इनके लिए क्या सही है क्या नहीं है, उस चक्कर में हम पर्सनालिटी को तबाह कर देते हैं, रिलेशनशिप को तबाह कर देते हैं। अब बच्चे जो हैं मजबूरन तो पेरेंट्स के साथ रहें, समझ लें कि वो करना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल। हमें सख्ती इस चीज पे करनी है, और वो है कि भाई, जिंदगी में कोई उसूल होते हैं, तुम उन उसूलों के तहत चलो। और वो बिल्कुल। उसूल तुम खुद बनाओ, और ये सोच के बनाओ कि अल्लाह किस बात से राजी होगा और किन बात से नाराज होगा, बनिस्बत इसके कि आप बैठ के उसूल बताना शुरू कर दें। अच्छा तो ये जो कामरान, कल्चर आपकी हमारा। आपके इस सवाल से ही हाँ, जो आपने ये बात की है कि घर के असूल, घर का लिविंग स्टाइल जो होता है, आपके जी, पेरेंट्स जी, ने क्या रूल डिफाइन किए होते, जो आपने अभी कहा कि जनरेशन गैप। आपने दूसरी बात की कि मेरा बेटा ज्यादा अच्छा बैलेंसिंग लाइफ करके चल रहा है। आपके पेरेंट्स ने क्या रूल अडॉप्ट किए हुए थे जो आपको लगा शायद आपकी लाइफ में थोड़े से मिसिंग थे, और अब आपके बेटे ने वो अडॉप्ट कर लिए। इसकी गहराई में जाएं,
रिस्पेक्ट। अच्छा, आपने ये सुना होगा, बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार। ट्रू। ये आपने कहावत सुनी होगी काफी दफा। बिल्कुल। मैं आई वुड से कि रिस्पेक्ट हैज टू बी 360 डिग्रीज। ट्रू। प्यार तो है ही, प्यार जिंदगी का जायका है। मेरा प्यार अम्मी से है, मेरा प्यार अपनी वाइफ से है, प्यार बच्चों से है, प्यार दरख्तों से है, प्यार कुदरत से है, प्यार बिल्कुल। पेट्स के साथ है। प्यार इज ह्यूज वर्ड। लेकिन रिस्पेक्ट में भी अगर आप गौर करें तो हमें नेचर को भी रिस्पेक्ट करना है, हर इंसानी रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करना है, ट्रू। हर एनिमल में रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट इज अ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ और अगर लाइफ। फैमिली को रिस्पेक्ट ना हो, और ट्रू। रिस्पेक्ट से मुराद क्या है कि आपका किसी की दिल आजारी ना हो रही, हाँ। और किसी के अंदर आप अपनी शख्सियत की वजह से खौफ पैदा ना करें। ट्रू। हाँ, बुराई से डरें, शख्सियत से ना डरें। अरे ट्रू। यार, मैंने ये कह दिया तो डांट पिट जाएगी। नहीं, आपको डांट से नहीं डर लगना, आपको बुराई से डर लगना है। बुराई से क्या हो बिल्कुल। गया है कि हम पर्सनैलिटी से डरने लगे हैं। तो बिल्कुल। रिस्पेक्ट क्या है कि ऐसी फिजा हमें बनानी है कि लोगों को एहसास अहमियत का अपना हो, उनको अपनी अहमियत का एहसास भी हो, और वो जो बेहतर समझ रहे हो कहने की हिम्मत रखें। बेशक उस पर इत्तेफाक हो ना हो, वो एक अलग बात है, आप लेकिन दिल माशाल्लाह से, आजारी से। आप इतने माशाल्लाह से लोगों की ट्रेनिंग, लीडरशिप और ये सारी पेरेंटिंग वाली बातें भी, आप आज की सोसाइटी में क्या गैप देखते हैं? क्या आज का बच्चा या आज का जो पेरेंट्स है वो ये स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग रख पा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, या कल्चरल गैप आ गया उनके दरमियान में? मेरे ख्याल से इसमें कसूर दोनों का है। पेरेंट्स का ज्यादा, क्योंकि वो तजुर्बेकार हैं और बिल्कुल। ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन जब नौजवान जो सुन रहे हैं मसलन, और अगर वो 15, 20, 18 साल के हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से उनको ये जानना जरूरी है कि भाई पेरेंट्स आपका भला चाहते हैं। बेशक उसका इजहार वो उस तरह से ना करते हो, बिल्कुल। लेकिन पेरेंट्स आप औलाद का भला चाहते भला हैं। चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो कैसे उसका इजहार करते हैं, उस पर आप उनको गुंजाइश दे दें। आप चलो। अपने भले को ख्याल रखें, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि पेरेंट्स जो सुन रहे हैं वो एहतराम को नाफिज कर लें अपने ताल्लुक में बच्चे के साथ। ओके। और जो पहल करेगा वो सुनने में पहल करे, ओके। ट्रू। आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। और ये एज का जो बैरियर है, जैसे मैं जब एक 25 साल के बच्चे से बात करता हूँ या नौजवान से, तो मैं खुद 25 साल का हो जाता हूँ। रिवर्स गियर लगाना आसान है। आसान है बिल्कुल। मैं भी, मैं अपने पोते से मिलता हूँ, वो 17 साल का है तो मैं 17 साल का हो जाता हूँ। नाइस। और वो भी मेरा मेंटोर है। मैं, अब मैं पोते को मैंने मेंटोर क्यों बनाया है? क्योंकि मैं उसकी नजर से दुनिया को देखना चाहता हूँ। बिकॉज इस दुनिया में ये पॉपुलेशन ज्यादा है बनिस्बत जो लोग आज 70 के हैं, 60 के हैं, बिल्कुल। ये कम हो। और ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो 20, 25, 30, 40 वाले हैं। तो ट्रू। अपनी से उम्र को मेंटोर बनाएं। ट्रू। पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है। और जो छोटे हैं, मेरी गुजारिश है कि उनको सुनना शुरू कर दें, सिर्फ सुन लें। सुन ले बिल्कुल। इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम सुन रहे होते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हमें इत्तेफाक भी करना है। ट्रू। नहीं, इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है, सुनना है, समझना है। एग्रीड। दैट्स इट। अगर हम समझ के दोहरा दें कि हमने क्या समझा है, तो वो काफी हद तक कशीदगी को दूर करेगा। तो एक बिल्कुल। कहावत है, और ये मैं चाहूंगा पेरेंट्स भी और नौजवान भी, पहले समझो फिर समझाओ। ओके। ट्रू। तरतीब में समझाने से ना शुरू करें, पहले एग्रीड। समझने की कोशिश करें और फिर समझाएं। और इसमें सब्र, सब्र सब्र चाहिए, इसमें एहतराम। अगर होगा तो सब्र करेंगे। और बिल्कुल। हम असल में एहतराम नहीं करते और ईगो का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रू। अच्छा, इसमें एक और चीज आप जरूर ऐड ऑन करें कि देखिए, लाइक जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स भी समझे और समझाएं, फिर पहले खुद को अंडरस्टैंड करें कि आई मीन लाइफ में वो चाहता क्या है बच्चा। जब हम आप भी बहुत अरसे से टीच कर रहे हैं और आप तो हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं। यू वांट समथिंग लाइक, इज इट ओके? आई एम गुड, आई एम गुड, आई ओके। एम गुड। मुझे एक चीज बताएं कि मैं अभी पीछे एक बच्ची
मैं क्लास पढ़ा रही थी, तो वंस आई आस्क्ड कि बेटा आप हर वक्त नाराज क्यों रहती हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से? तो उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स से ज्यादा जाहिल कोई है ही नहीं। शी यूज दिस वर्ड इन फ्रंट ऑफ क्लास। आप देखिए, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली उसको ये कहना पड़ा कि बेटा, जो उसने ड्रेसिंग की हुई थी उस वक्त, तो मैंने कहा यू सेड वेरी राइटली, ऑफ कोर्स अगर उन्हें ये सेंस होती तो यू आर नॉट वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ड्रेस इन पाकिस्तान एज सच। तो दिस इज अबाउट द बिहेवियर कि बच्चे भी बहुत हार्श हो गए हैं, पेरेंट्स भी अब्यूजिव लैंग्वेज पे होते हैं टू सम एक्सटेंट, जी जी जो जी हमारे जी घरों जी। में नहीं था। इस चीज को आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, ये जो आपने बात कही है ना, जाहिल का जो लफ्ज है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैं नया नया पाकिस्तान आया था 91 में, तो एक मैं प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग कोर्स कर रहा था देहात के अंदर, बिहाड़ी ओके। के करीब, ओके। एक हवेली में। एग्रो बिजनेस के कुछ मैनेजर्स थे, उनके साथ एक कोर्स हो रहा था। फिर चाय का वक्फा जब आया, तो मैं फार्म में चला गया, जो खेतों में। और ओके। मैंने कहा कि यार, इस चाय के वक्फे में जाके मैं किसी किसान से गपशप लगाऊं। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये गपशप लगा के जब वापस आ रहा था, तो जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने कहा कि सर, आप उन जाहिलों के साथ क्या कर रहे थे? ओके। अच्छा, जब उसने ये कहा, तो मैंने फिर इस पे गौर किया कि ये लफ्ज जाहिल क्या है। और पता ये चला कि जाहिल अनपढ़ को नहीं कहते, जाहिल उस शख्स को कहते हैं जो जो भी इल्म रखता हो, उसका सही इस्तेमाल जो ना करे, वो जाहिल में आता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब आप गौर करें कि हम कितने जोहला के सामने खड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास अगर कोई इल्म है और उसका मैं सही इस्तेमाल ना कर रहा हूं, तो यकीन जाने, आजकल मैं जब किसी से मिलता हूं, तो कार्ड के नीचे, कभी कुछ लोगों के नाम के नीचे बहुत सारी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स लगे होते हैं, दो ट्रू। दो तीन तीन लाइनें। तो मैं जब विजिटिंग कार्ड देखता हूं, तो मैं कहता हूं, तो वो है, वो अच्छा, उनको नहीं समझ में आ रहा होता जिन्होंने कार्ड पेश किया होता है कि ये किस बात का है। तो मैं उनसे ये कहता हूं, क्या आप इसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं? बिल्कुल। कहते हैं, यार ये तो गुस्सा है। मैंने कहा, ओ माय गॉड, अब तो और भी मुश्किल हो गई। क्योंकि अगर आप सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। तो गुजारिश ये है कि अ, जो अनपढ़ है ना, वो इनफॉर्मली सीख लेता है। उसको पता है कि पानी कब देना है, बीज कब बोना बिल्कुल। है, कटाई कब करनी है, ये सीजन वगैरह, ये इल्म है, हम लोग ट्रू। हासिल करते हैं। देखिए, कुरान एक किताब है जिसको अब एक 5 साल, 6 साल और 8 साल का बच्चा भी हिफ्ज कर लेता है। लेकिन वो हम्म। हिफ्ज कर लेता है, बहुत ही, ये भी करिश्मा है। लेकिन बिल्कुल। साथ में अगर आप, तो उसमें इल्म है, उसको खोला नहीं होता, वो समझा नहीं होता। बिल्कुल। तो वो बड़ा जरूरी है कि हम ना, जो हम पढ़ रहे हों उसको समझें, उसको समझ। महसूस करें, हाफिज करें। अब ये जो हलफ उठा लेते हैं बड़े आसानी से, और उस बिल्कुल। हलफ की पासदारी नहीं कर पाते, वो कितना खतरनाक हो जाता है या एग्जैक्टली। हमारे लिए। अल्लाह के हुजूर में पेश होते हैं, वो दिलों के हाल से वाकिफ है। तो बिल्कुल। पेरेंट्स से मेरी होगी कि वो तस्लीम पहले कर लें कि ये मसला है, ठीक है, और क्यों है, ट्रू। गफलत की वजह से। अब इस प्रोग्राम के जरिए, आपके प्रोग्राम नुज़हत के जरिए, जो सुन रहे हैं, कम से कम वो तो शुरू करें कि भाई, बिल्कुल। जाहिल कोई नहीं है, ये जाहिल बहुत खतरनाक खिताब है। जो जहालत का मुजाहिरा कर रहा है, उसके साथ भी एहतराम से पेश आना जरूरी है। बिल्कुल। और सब के साथ, और एहतराम, देखिए कितना प्यारा लफ्ज है। क्योंकि बिल्कुल। देखिए, हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना, हमें जज नहीं करना, हमें समझना है। ये बिल्कुल। की वर्ड, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। वी डोंट वांट टू जज पीपल, वी वांट टू बिल्कुल। अंडरस्टैंड। और जितना हमारे अंदर एक दूसरे की समझ बढ़ेगी, उतना इत्तेफाक पैदा होने का इम्कान बनेगा। ट्रू। बिल्कुल। और और जो जो बच्चे नाला हैं पेरेंट्स से, उनसे मैं गुजारिश ये करूंगा कि वो ये समझ लें कि पेरेंट्स का रोल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ट्रू। और वो एक ना एक दिन अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा ताल्लुक बनाना अपनी जिम्मेदारी, जैसा वो अपने पेरेंट्स के साथ पेश आएंगे, वैसे ही एक दिन वो पेरेंट बनेंगे, उनके साथ औलाद वही करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल।
ये जो मोटिवेशन है मेरी नजर में सबसे बड़ी है कि मैं अगर अपने वालिदैन का ख्याल करूंगा तो मेरी औलाद शायद मेरा ख्याल करे, कैमरन क्योंकि हम एक और, सबको लंबी जिंदगी दे बिल्कुल, अल्लाह, आमीन। एक और, आमीन सुम आमीन। एक और क्वेश्चन यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैं खुद अपनी देखती हूँ कि हमारे पेरेंट्स में ये था कि हम पे फोकस करते थे, बच्चों पर। बट आज का जो मदर है, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक स्पेसिफिकली मदर का जो रोल है, आज की मदर का बाकी लोगों की फैमिली के बच्चों का तो आइडिया होगा। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई यूज दिस वर्ड, उसको अपने घर की खबर नहीं होगी, बट बाकी घरों की वो सॉर्ट ऑफ लाइक इन्वेस्टिगेशन पार्ट या मासी बनने की कोशिश करना। तो इस रोल में आप क्या कहेंगे? अगर मैंने सवाल गलत उफ किया तो मैं अल्लाह। माजरत चाहती हूँ। नहीं, देखो, गीबत जो है ये गीबत है ना एक तरह की, या कि इधर की उधर लगाना, इसकी सुना, इसकी हमेशा एक उसूल बनाना पड़ेगा कि ये जो चटपटी बातें हैं ये हमें बहुत नुकसान देती हैं। बिल तो गीबत चटपटी सी बात है, और आप जानते हैं कि गीबत के बारे में दीन क्या कहता है, और इसके कोई हासिल नताइज नहीं होते। ट्रू। हमें उसूल ये बताना है कि खाली दिमाग जो है, पहले तो इसका एहसास हो, इंजॉयमेंट के लिए भी टाइम रखना है, रेस्ट के लिए भी रखना है, काम के लिए भी, फैमिली के। तो जिंदगी के बेशुमार शोबे हैं, हम फारिग कैसे हो सकते हैं? और ट्रू। अगर फारिग हैं तो फिर इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। ट्रू। तो उसूल हमें ये बनाना है जो आईने से हम सीखते हैं। ठीक आप है। जब भी आईने के सामने खड़ी होंगी तो आईना आपसे आप ही की बात करता है, किसी और एग्रीड। की नहीं बात करता। एग्रीड। जो बात होती है वो राज की पासदारी करता है, और आपके पीठ पीछे बात नहीं करता। तो ट्रू। मेरी ये गुजारिश है कि जो हमें सुन रहे हैं, जो नौजवान पेरेंट्स के, जिससे मुतालिक बात है वही करें, और ख्यालात पे गुफ्तगू किया करें बनिस्बत लोगों के बारे में। जब बिल्कुल। हम लोगों के बारे में डिस्कशन करते हैं तो या तो अगर तारीफ की बात है तो इंस्पिरेशन लेनी है तो आप बिल्कुल उनका जिक्र करें, और अगर कोई अच्छी चीज कहने को ना हो तो चुप रहें तो बेहतर बिल्कुल। है। बिल्कुल सही बात है। ये ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सही मानों में कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, जब आप पीठ पीछे किसी की तारीफ कर रहे होते हैं ना तो उससे वर्चुअस सर्कल पैदा होता है, कि वो बिल्कुल। बात ट्रैवल करती है, और जब उसको खबर होती है कि उसने मेरे पीछे ये तारीफ की थी तो वो भी अच्छा महसूस करता है, और एक अच्छी फिजा बनती है। खुदा ना खास्ता अगर आपने, यार ये मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ उसके बारे में किसी को बताना मत, बिल्कुल। ये तरीका है कि ऐसे बात फैलती है कि सोशल मीडिया से आगे निकल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा कामरान, आप देखिए, ठीक है। हमारे पेरेंट्स में ये चीज नहीं थी। आई मीन, इट्स हम्म। अबाउट लाइक द व्हाई वी आर कॉलिंग अबाउट आवरसेल्फ कि जी हमारे पेरेंट्स एक आइडियल पेरेंट्स थे। आज का बच्चा वो कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाता ड्यू टू सम डोट्स। वो जो डोट्स है, सही। जो आपने कहा कि हाली दिमाग। अच्छा, अब मजे की बात है कि एक मदर बीइंग, अगर हम पेरेंट्स बात करें, तो एक मदर को ये तो पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा या बच्ची कर क्या रहा है। आप इस बात से किस हद हम्म। तक एग्री करेंगे? ये गीबत वाली बात पे ही हम दोबारा थोड़ा सा चलते हैं कि उसको अपने बच्चे की खबर नहीं होती कि उसका बच्चा किससे बात कर रहा है, मोबाइल पे क्या कर रहा है, बट ऑन द अदर साइड उसको फैमिली की हर बंदे की खबर होती है। ये अलमिया कैसा ये है और कितना डेंजरस है? ये देखें, यहाँ पर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अगर बच्चा पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को इंटरफेरेंस तस्वुर कर रहा है तो फिर खतरा है, ओके। क्योंकि फिर वो भागेगा आपसे, छुपेगा। और ठीक अगर है। वो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट तस्वुर कर रहा है तो बहुत खुश होगा। ठीक है। ठीक है। तो इसमें अब पेरेंट्स का क्या रोल यहाँ होना पर चाहिए? क्योंकि जी, देखिए, बच्चा तो तब समझेगा ना जब पेरेंट्स समझाएंगे। बच्चा तो एक बहुत नाजुक हाँ, होता है। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पर जो पुल बनाना है ना वो हाँ। ये है कि जहां जजमेंट की टोपी पेरेंट ने पहन ली, ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, आइंदा किया तो मैं मार दूंगी, थप्पड़ लगाएगा, हाँ। सजा मिलेगी, ये जो धमकियां हैं, बिल्कुल। इन धमकियों की वजह से बच्चे के अंदर वो जो तलब है वो और बढ़ जाती है, और छुप के वो करता है। तो बिल्कुल। जरूरी ये है बच्चे के साथ एक एहतराम का, जो मैंने रिश्ता की बात की, ओपन रिलेशनशिप इतनी हो कि बच्चा जो है वो आपसे उल्टा मशवरा करे, मामा लुक व्हाट इज हैपनिंग, वो दिखाए कि वो गलत क्या कर रहा है। वो गलत क्या कर रहे हैं, बिल्कुल।
माँ जो है उसको समझाए कि ये गलत क्यों है, ट्रू। बनिस्बत इसके कि बगैर जब समझाए आपने कह दिया ये नहीं करो, हाँ। समझा नहीं रहे। ट्रू। अगर आप साफ बोल दें कि भाई ये सब दुनिया में होता है, लेकिन ये क्यों मना किया जाता है बेटा इसको, तो वैल्यूज हैं जो पेरेंट्स देते हैं अपनी औलाद को। बिल्कुल ट्रू। और अगर खुदा ना खास्ता ये पुल नहीं बनाएंगे तो आप कितना पेरेंटल कंट्रोल डिवाइसेस में लगाएंगे? ट्रू। आपके डिवाइस में लगा हुआ है लेकिन वो किसी और दोस्त के जाके कर लेगा। ट्रू। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट फॉर द चाइल्ड टू कम होम एंड से ट्रू। कि कहाँ गया था, क्या हुआ था, किसने क्या किया, कौन ड्रग कर रहा था, कौन। तो देखिए, कड़वा सच सुनना ज्यादा बेहतर है बिल्कुल। बनिस्बत आप घूम के कहीं और से आ रही हो। और अगर बिल्कुल बच्चा सच बता रहा है आपको तो उसको सजा तो मत देना उस बात की। एग्रीड, बिल्कुल ट्रू। जैसे आई एम तो श्योर, मुझे बच्चे लगता है डर, आप अपनी मदर, अपने फादर को पूरा स्टोरी टेलर बताते होंगे, ये साल 7 दिन हुआ। जब जब मैं छोटा था मैं नहीं बताता था, उस वक्त डर डर लगता था। अच्छा, ओके। लेकिन जब मैं व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, नहीं, बहुत सी चीजें मैं ऐसी करता था कि मेरे वालिदैन को कख नहीं पता था। हाँ, हाँ, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ ओके। कि यार खुल के बात करो जो भी हो, और हम्म। उससे ये फायदा होता है कि मामले हल होते ट्रू। हैं। और अगर मैं माँ से बात ना कर सकूं, बाप से बात ना कर सकूं, तो क्या होगा कि मैं कहीं और बात कर रहा हूँ और बात और खराब होगी, फैलेगी। बिल्कुल। और लोग तो इंतजार में होते हैं कि कोई कहीं खराबी हो। हर मुस्कुराने वाला दोस्त बिल्कुल। नहीं होता, हर सुनने करनी है। और अगर एक अच्छा दोस्त है आपकी जिंदगी में, कमाल है यार। मैं तो कहता हूँ एक दोस्त भी अच्छा हो ना, बिल्कुल। जिसके साथ दिल की जाए, तो वो बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बिल्कुल। बड़ी नेमत है। बिल्कुल ट्रू। तो आई थिंक बॉटम लाइन ऑफ दिस इंटायर थिंग इज, जब जब फैमिली मजबूत है, पेरेंट्स अगर रिस्पेक्ट का उसूल ले लें, ह्यूमिलिटी इख्तियार कर ले, अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें बनिस्बत उनको डांटने डपटने और हिदायत देने की, और पहले उनको सुने, उनके खदशात को जाने, उनके अरमान को समझें, और सिर्फ इशारा करें अल्लाह की रजा के लिए। बिल्कुल। जो भी करना है, बनाने वाला राजी हो, बाकी दुनिया में तुम कोई भी जायज काम कर लो, तुम्हारे लिए मुनासिब होगा। और वैल्यूज मुंतकिल करना पेरेंट की जिम्मेदारी है। और ट्रू। सही मानों में जब हम फैमिली में एहतराम नाफिज कर देंगे तो वही एहतराम फिर परमिएट करेगा मुआशरे में। बिल्कुल। आजकल आप देखिए बहुत कमी है, ना हमें असेंबली में एहतराम नजर आता है, ना हमें टॉक शोज में एहतराम नजर आ रहा बिल्कुल। होता है। खूबसूरती से नुसरत तुम मुझे सुन रही हो, काश कि मुझे और लोग भी उसी खूबसूरती से सुने। अच्छा, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। ये चीज भी ना आप अपने पेरेंट्स से लर्न करते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जो मैंने स्टार्टिंग में, मैं इस पॉडकास्ट का जो लेस देन अ मिनट, कंक्लूजन पार्ट, लेस देन अ मिनट, हाँ लेस देन अ मिनट तो आप कर दें कंक्लूड। कि जो कामरान के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट इनकी माँ की दुआ की वजह से। नेक्स्ट अभी हम इसी बिल्कुल। टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बैलेंसिंग और लाइक मेनी थिंग्स। आप एक सिंगल वर्ड क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस वन आउटकम? We'll talk about boundaries next time, inshallah. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। God bless you. थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आमीन, और आपको भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।